साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स अकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही 8:30 बजे आपके लिए शिक्षक संबंधी जितनी भी खबरें होती है वह मैं पर डे लेके आता हूं। मैंने पहले ही कहा कि इस समय इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हर स्टेट में, चाहे आपके बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, कई जगह जो है आपका शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। तो चलिए आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर क्या होने वाली है। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आप जुड़ जाया करिए ताकि मैं एक एक खबर का हम लोग पड़ताल करेंगे, खबर का निचोड़ निकालेंगे, उसका कथन निकालेंगे, खबर से आगे क्या होने वाला है। तो चलिए, ठीक है। तो आज मैं पहले ही बता दूं, हमारे यहाँ एक कोर्स ऑफ द डे चलता है। टीचर्स अकेडमी आपके लिए कोर्स ऑफ द डे लाया है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है हर एक टीचर उस दिन आपको विशेष छूट देगा अपने विषय में, ठीक है। आज विशेष छूट किसके लिए है थोड़ा देखा जाए तो आज विशेष छूट है यूपी टीजीटी होम साइंस के लिए। तो क्या है? यूपी टीजीटी होम साइंस के लिए है। चलो इस पर मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ। आपको क्या मिलना है यूपी टीजीटी होम साइंस के लिए? अब इसमें क्या मिलेगा आपको? मात्र 999 रुपया में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलने वाली हैं, प्रैक्टिस क्लासेज मिलने वाली हैं, डाउट सेशन आपका क्लियर हो सकता है और एडवांस नोट्स मतलब पीडीएफ के रूप में मिल सकता है। इतनी सारी चीज़ें आपको किसके लिए? यूपी टीजीटी होम साइंस के लिए मात्र 999 रुपया में। अगर 999 रुपया में इतना बढ़िया फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यह आपका वैलिडिटी कब तक रहेगा? मान लीजिए आपने 999 का ले लिया तो कब तक मान्य होगा? आपका 1 साल तक मान्य होगा। इतनी महंगाई के दौर में आप फटाफट आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, ठीक है। मैंने लिखा ना, अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बाधा। चलिए, हमारे यहाँ कोर्सेज हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, कोई भी टीचिंग का कोर्स हो, सारे चलाए जा रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ नया बैच स्वतंत्रता बैच के नाम से प्रारंभ हो गया है। आपको किसी भी बैच में, जैसे टीजीटी, पीजीटी, बिहार बीपीएससी 4.0, एमपी प्रवक्ता वर्ग 2 मेंस के लिए, हरियाणा सिस्टम प्रोफेसर के लिए, यहाँ जो टेट सुपर टेट आने वाली उसके लिए कोई भी कोर्स करना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हो फीस दे करके, तो हमारे लिए एक चीज़ और लाया है। हम आपके लिए एक चीज़ और लाए हैं, एकलव्य बैच। एकलव्य बैच क्या होता है? यह निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क है। आपको यहाँ पे 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, मतलब आपको हम किसी भी प्रकार से जाने नहीं देंगे, आपको जोड़े रखेंगे। तो यहाँ एकलव्य बैच आपके लिए लाया है 10 मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें से आप फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी हो तो। चलिए, हाँ, हमने पहले ही कहा हमारे यहाँ टीचर और स्टूडेंट का जुड़ाव कैसे होगा? आपका इसके माध्यम से। ये इस व्हाट्सएप स्कैन है। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं या किसी और विषय से तैयारी कर रहे हैं तो हर एक टीचर का व्हाट्सएप स्कैन है। आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आप सीधे उनसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जुड़ने के फ़ायदे क्या क्या होंगे मैं बता दे रहा हूँ। आपको डेली क्लासेज नोट्स पर बात कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट और न्यूज़ की बात कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं और सिलेबस डिस्कशन कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो चलिए देखिए अब क्या होता है। ऐसे देखिए, हर एक टीचर का है, मैथ का देख सकते हैं, बॉटनी का देख सकते हैं, हाँ, बॉटनी का और फिजिकल एजुकेशन का हर एक टीचर का देख सकते हैं। हर एक टीचर जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, हर एक टीचर का आपका दिया हुआ है, जिस भी से तैयारी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुख्य समाचार पे। मुख्य समाचार पे आते हैं। जीआईसी कब तक आएगी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा है कि इस समय सब कुछ सब कुछ क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे पर्दा हट रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही आपको सितंबर तो नहीं कह सकते, शुरुआती अक्टूबर, सितंबर तो नहीं कह सकते, अक्टूबर में कह सकता हूँ कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी होने के ज़्यादा चांस हैं, सितंबर में कम चांस है, ठीक। जीआईसी में बीएड होगा क्या? देखिए इस पे भी बड़ा चर्चा चल रहा है। शासन और जो विभाग है, शिक्षा विभाग, उस पर ना पत्राचार चल रहा है। अब देखिए 10 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा, बीएड वाला मामला भी। चलिए अब आते हैं मुख्य समाचार पर। समाचार की पड़ताल निकालते हैं। अगर जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया
करिए क्योंकि उनको भी फायदा पहुंचे। चलिए, नए आयोग की परीक्षाओं में भी सीधे कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। अब देखिए नया आयोग बन गया है, सबको जानकारी है। यूपी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखा गया है। अध्यक्ष से भी हरी झंडी मिल गई है कि जितनी भर्ती परीक्षाएं सभी शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। हालांकि तैयारियों में थोड़ा वक्त लग सकता है, देखिए अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसे में भर्तियों का लंबित परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर क्या करा है यहाँ पर, ये लंबी परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा, तुरंत नहीं। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिताओं के लिए शासन की ओर से पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता, सीधी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम पे स्थापना की जाएगी। अब देखिए क्या करा है, जो भी एग्जाम हाल होंगे उसमें कैमरा लगा रहेगा। सीधे जो है वह आयोग की निगरानी में होगा, आयोग की क्या होगा, निगरानी में होगा। ठीक, तो आपको ये खबर है। ठीक, अब एक अच्छी खबर और क्या है, एक अच्छी खबर यह है कि इस हफ्ते मिल सकते हैं नए शिक्षा। देखो हमने क्या कहा, अभी परीक्षा नियंत्रक नहीं आए हैं, अभी परीक्षा नियंत्रक नहीं आए हैं, अभी इसी पे, अभी जब तक ये नहीं आएंगे काम तेजी से नहीं पकड़ेगा, काम तेजी से नहीं पकड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसी हफ्ते मिल सकते हैं नए परीक्षा नियंत्रक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक मिल सकते हैं। अब देखिए आज कितने तारीख है, आज है 9 तारीख है, 9 तारीख है तो 9 7 16, मतलब 9 7 16, अगर 15 16 दिसंबर तक मान लिया जाए, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब देखिए एक मामला और क्या है, मामला एक यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्यमंत्री से नहीं हो सकती अभ्यर्थियों की मुलाकात। ठीक है, नहीं हो सकी अभ्यर्थियों की मुलाकात, मतलब 69,000 के जो बच्चे धरना प्रदर्शन पे गए थे और मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, क्या लिखा है, शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित थी, किंतु किसी कारण से यह मुलाकात नहीं हो सकी है। अब आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों व चयनितों की निगाहें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आज क्या है, आज सोमवार है, क्या है, आज सोमवार है, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। जैसे ही कोई फैसला आता है तत्काल हम आपके पास इस फैसले को से संबंधित जो भी जानकारी आती है हम आपके पास लेके चले आएंगे। आज सोमवार है, आज एक दिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। सुनवाई में क्या निर्णय आता है, जैसे भी कोई निर्णय आता है तुरंत ऑन द स्पॉट हम वह वीडियो आपके सामने लेके चले आएंगे, जो भी जानकारी है। ठीक, तो आपको आज का बड़ा महत्वपूर्ण है सोमवार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब देखिए नौकरी नहीं देनी है तो बंद कर देना चाहिए धरना। ठीक है, डीएलएड कोर्स, अब डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के डीएलएड प्रशिक्षितों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि सरकार को नौकरी नहीं देनी तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। मतलब कि ये जो है आपका देखिए, ये पूरा प्रयागराज में सिविल लाइंस में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठीक, तो ये चल रहा है, तो आपको क्या होगा, ये बच्चे जो है नई वैकेंसी की मांग कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय की कि जल्दी से जल्दी जो है आए ताकि हमको जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकें। अब देखिए एक सीजीएल टियर 1 की परीक्षा आज से 30 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। सीजीएल जान ही रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, बहुत बच्चे इसको भी एग्जाम देते हैं। सीजीएल टियर 1 की परीक्षा आज से शामिल हो गई, 30 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा 3 पालियों में होगी, 1 घंटे में हल करने होंगे 100 प्रश्न, 1 घंटे में 100 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो इस पर मैं क्या ही बता दूं, लेकिन आज से परीक्षा स्टार्ट हो गई। चलिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। मैंने पहले ही कहा कि आज जो है जो भी मामला चल रहा है आपका 69,000 को लेकर के, एक तो आरक्षित वर्ग है, एक अनारक्षित वर्ग है, दोनों वर्ग आपस में ही जो है टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए अब परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। आरक्षण के अनदेखी कारण पूरी सूची संशोधित करने संबंधी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यह तीसरा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब देखिए ये हो गया पहला मामला। क्या है पहला मामला? यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद इस भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर मिला था। लिखित परीक्षा होने के बाद भी सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 65 एवं आरक्षित वर्ग के लिए 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित
निर्धारित किया था। इसके विरोध में शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 68,500 शिक्षक भर्ती में 45 व 40% उत्तीर्ण अंक निर्धारित था, वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी रहेगा। ठीक है, एकल पीठ के निर्णय में बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों ने डबल बेंच को चुनौती दी थी। अब देखिए, एक तो मामला 60-65 का हो गया है, ठीक है, हाँ, फीसदी अंक को बहाल रखा जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध शिक्षकों की भर्ती जिला स्तरीय है। 69,000 भर्ती में यदि हर जिले की अलग अलग चयन सूची एनआईसी ने जारी की होती तो यह विसंगति नहीं होती। ये राहुल पांडे जी हैं, शिक्षक भर्ती के जानकार हैं। ये मामले आपको क्या 3 मामले आपके सामने निकल के आ रहे हैं। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में तीनों मामलों की सुनवाई है। अब देखिए क्या निर्णय लेके आता है। जो भी निर्णय आएगा तो उस पर हम काम करेंगे। अब ये बिहार का न्यूज है। शिक्षकों को स्कूल से नजदीक आवास मुहैया कराने की थी योजना। शिक्षकों को आवास देने की योजना अधर में लटकी। मतलब जो शिक्षक नियुक्ति पा गए हैं, जैसे नियुक्ति पा गए, उनको कमरा नहीं मिल रहा है, वो दूर से आ रहे हैं, दूर से आने में टाइम बहुत जाता था, तो सरकार ने कहा था कि उनको उनके स्कूल के आसपास जो है आवास दिया जाएगा। राज्य के सरकारी शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीक, देखो उनके शिक्षकों के नजदीक आवास मुहैया कराने की योजना पर अधर में अटक गई है। इसको लेकर बनने वाली नीति की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई थी, या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब यही है कि विभाग ने तब कहा था कि निरीक्षण में यह पाया गया कि शिक्षक काफ़ी दूर से स्कूल से आते हैं, इस कारण उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है, स्कूल पहुंचने में देर होने की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए आवास नीति पर काम चल रहा है, लेकिन यह भी काम अधर में लटक गया है। ठीक, लटक गया है। रोस्टर साफ होते ही जारी हो जाएगा रिजल्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए है, रोस्टर वाला मामला मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप जाके टीचर्स अकेडमी में मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस पर बाकायदे वीडियो बनाया हुआ है कि क्या है रोस्टर, क्या इसमें विवाद था, क्या सरकार ने वहाँ का फैसला लिया। हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती का रिजल्ट सरकार से रोस्टर पूरा होते ही जारी कर देगा। TRE 3 का रिजल्ट है, ये TRE 3 का रिजल्ट होगा, ये TRE 3 का रिजल्ट वाला होगा। इसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। हालांकि कोर्ट में लंबित होने से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पूरा मामला यही अटका हुआ है। आयोग ने तीसरे चरण की सभी परीक्षाओं का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों से 9 से 14 सितंबर तक क्या क्या आपत्ति मांगा है। जिन अभ्यर्थियों को आयोग के मॉडल उत्तर में दिक्कत है, वे साक्ष्य और सही तथ्य के आधार पर, मैंने पहले ही कहा था इस न्यूज को कि आंसर की सारी जारी हो चुकी है। TRE 3 का जो पेपर हुआ था 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, जिनको भी आपत्ति है किसी प्रश्न पे, तो साक्ष्य के साथ जो है वह 9 से 14 सितंबर तक, आज जो है 9 तारीख है, 9 से 14 सितंबर तक आप इसको कर सकते हैं, आपत्ति जर सकते हैं। ठीक है, 87,774 पर नियुक्ति होनी है। देखिए 87,774 पद पर नियुक्ति होनी है। 87,774 पद पे नियुक्ति होनी है। जैसे ही रोस्टर समाप्त होगा, जो TRE 4 के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना, रिजल्ट कब आएगा, और 14 सितंबर तक उसकी भी उम्मीद है आने की। तो चलिए आपके लिए ये खबर है। ठीक है, अब देखिए 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया गया है। ये योगी जी का है उत्तर प्रदेश के लिए। पुलिस में 60,200 युवाओं की भर्ती चल रही है। 40,000 पुलिसकर्मियों की नई भर्ती होगी। दोनों भर्तियों में 25,000 बेटियों को पुलिस की वर्दी पहनाएंगे। अधीनस्थ चयन आयोग से 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। देखिए शिक्षा विभाग में नौकरियां देने की तैयारी चल रही है। 2 लाख युवाओं की भर्ती होने वाली है। निजी क्षेत्र में 40 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। देखिए यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे है, ये वाला देखिए जो काम का, जो शिक्षा संबंधित काम का है, आपका ये है कि शिक्षा विभाग में भी वैकेंसी देने को चल रही है। जब तक नया कैलेंडर नहीं जारी हुआ किसी चीज को लेकर के, हम कैसे बात करेंगे। तो आपके चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सर यूपी TGT PGT वैकेंसी कब क्या होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जिससे इतना आपने इंतजार किया हुआ है। नई कमेटी गठित होने वाली है। कमेटी मतलब कि कैलेंडर जारी होने वाला है। कैलेंडर जारी होने के साथ बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक आप ये मान के चलिए कि दिसंबर तक पेपर TGT PGT के हो जाएंगे। अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं। लेकिन यह बात है, जब तक कैलेंडर नहीं जारी होगा तो तब तक थोड़ा सा अस्पष्ट रहेगा। परीक्षा कंट्रोलर आ जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक इसी हफ्ते मिल जाएंगे। काम तेजी से और बढ़ेगा, क्योंकि बिना उनके तो काम तेजी से बढ़ना बड़ा कठिन काम है। ठीक, तो हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, जिनका वर्ग 2 मेंस मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ग 2 मेंस, देखिए वर्ग 2 मेंस MP वर्ग 2 मेंस, जिसको हम TGT बोलते हैं, या हिंदी से जिसकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, 12 बजे मेरी क्लास चलती है। 12 बजे मेरी क्लास चलती है। आप वहाँ देख सकते हो। इसके साथ ही साथ 1 बजे जो है, 1 बजे
टेट और एस्टेट की क्लास चलती है। टेट और एस्टेट की सुपर टेट मतलब 1 बजे चलती है। जो 1 बजे टेट या एस्टेट की तैयारी कर रहे हो वो हमसे 1 बजे जुड़ सकते हैं। जो एमपी वर्ग 2 यानी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं मेंस की, वो आप मुझसे 12 बजे जुड़ सकते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बार बार कहा बच्चों से कि आप लोग जो कहते हैं सर, मैं भी कमेंट पढ़ता रहता हूं कि आपका आयोग से डायरेक्ट संबंध है क्या, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी सूचनाएं आती हैं मेरा काम है आप तक पहुंचाना, उसकी जानकारी देना। ठीक है, आपको बताना कि आगे क्या होने के चांसेस हैं, ये हमारा काम यही होता है। अब आप लोग ऐसे बोल देते हैं कि आपका आयोग से संबंध है, ये है वो है। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक की पहली प्राथमिकता होती है भाषा शैली। ठीक है, तो आप इसको बरकरार रखा करिए। हम आपके हित के लिए खड़े होते हैं, हमारा कोई बाजारवाद नहीं है कि आपको हम रोज ऐसी उसी बातें करें। जो भी न्यूज निकल के आती है शिक्षा संबंधी, उससे एक आधार तय होता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या चांसेस हैं। जैसे अगर आयोग जैसे अध्यक्ष आ गई हैं तो एक चांस ये बनता है कि तैयारी जोर से कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी 4 में करना हो, एमपी वर्ग 2 मेंस में करना हो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में करना हो, टेट सीटेट करना हो, जिस भी कोर्स के लिए करना हो सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए हम आपसे पुनः कल 8:30 बजे मिलेंगे, या कोई ऐसी खबर आती है जो बताने लायक बहुत महत्वपूर्ण है तो हम किसी भी टाइम आपको लिए हम वो खबर ला सकते हैं। लेकिन पर डे यह खबर 8:30 बजे आती है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने का समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।